तो हम स्टार्ट करते हैं इस मशीन की पैनल और ऑपरेशन एप्लीकेशन के बारे में, और ये इन बटनों के बारे में, और इसमें क्या क्या फंक्शन है वो जानने के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। इस मशीन को स्टार्ट और चालू और बंद यहाँ से करते हैं। तो ये ऑन हो गई, अभी हमारा डिस्प्ले में आ गया, डिस्प्ले आ गया, और डिस्प्ले के बाद इधर स्विंग लाइट भी जल गया, तो ये मशीन ऑन हो गई है। सबसे पहले यहाँ पे जो है ये 3 बटन दिए हुए हैं। सबसे पहले बटन पे लिखा हुआ है हाफ 1/2, सेकंड पे निडल बने हुआ है, और थर्ड पे बैकटेक का ये दिया हुआ है, बैकटेक का साइन दिया हुआ है। तो जो पहले बटन का यूज है वो ये है कि जब ये मशीन चल रही होती है तो हमारे को क्या है, कोई कोई जगह ऐसा आता है कि जैसे हमारे को इधर छोटा स्टिच चाहिए, मान लीजिए जैसे हमने ये स्टिच चला दिया यहाँ पे, और सिमिलर स्टिच है। अगर इसको हम स्ट्रेंथ और बढ़ाने के लिए स्टिच यहाँ पे छोटा चाहिए, या चलते चलते किसी भी एप्लीकेशन पे हमारे को जो हमने इधर 2.6 स्टिच लेंथ सेट किया हुआ है तो छोटा चाहिए, तो इस बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1.3 स्टिच लेंथ आ जाएगा हमारे मटेरियल पे। जैसे ये मशीन हमने यहाँ से चलाना चालू किया, ठीक है। यहाँ पे चालू करने के बाद जब हम यहाँ इधर आ जाएंगे जहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऐसा आ जाए जो है जगह, तो हम इस बटन को प्रेस कर दिए, या कहीं भी प्लेन में भी कर सकते हैं। इसको जब हम प्रेस करके चलाएंगे तो ये क्या होगा, जितना हमने स्टिच लेंथ का वैल्यू फीड करके रखा हुआ है, मतलब हमने अगर 2.6 फीड किया हुआ है यहाँ पे, 1.3 आ जाएगा। अगर हाफ दबाते हुए हम चलाएंगे तो 1.3 की स्टिच करने स्टिच आ जाएगी, छोटी स्टिच, हाफ स्टिच आ जाएगी। हाँ। देखिए यहाँ पे छोटा है और इधर हमारा बड़ा स्टिच लेंथ, ऊपर वाला 2.6 है और नीचे वाला 1.3 है। ओके, तो इस बटन का यूज इसलिए है। ठीक है। सेकेंड नंबर जो हमारा इधर निडल का सिंबल बना हुआ है जिस बटन में, उस बटन का जो काम है वो ये है कि जब मशीन चल रही होती है और चलते टाइम में जब इस मशीन को हम रोकते हैं, मान लीजिए बीच में, जैसे यहाँ से चलनी शुरू हुई मशीन और यहाँ हम रोक लिए, अब रोकने के बाद अगर हमें इधर इस डायरेक्शन को घुमाना है, स्टिचिंग डायरेक्शन को घुमाना है, तो घुमाते टाइम में जो है ये हमारा अगर एक स्टिच कम है या एक स्टिच ज़्यादा है, या फिर हम कॉलर बना रहे हैं तो कॉलर का टिप बनाना है, तो उसमें हैंडविल करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से एक सिंगल स्टिच ले सकते हैं, ये हाफ भी ले सकते हैं, और इसको अगर दबा के रखें तो ये चलती रही है। ये मिडिल में जब हम स्टिच कर रहे होते हैं किसी भी मटेरियल को, तो अगर मिडिल में हाफ स्टिच या 1 स्टिच या कंटिन्यू 4-5 स्टिच लेना है तो उस टाइम पे ये बटन हमारा यूज में आता है। जैसे कि हम मशीन चलाना शुरू कर दिए यहाँ से और हमें स्टॉप यहाँ पे लेना है, थोड़ा एक स्टिच आगे लेना है, तो हैंडविल घुमाने के वजह हम यहाँ से ले सकते हैं एक स्टिच। अच्छा, मतलब अपना काम हैंडविल की तरफ हाथ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही ये बटन प्रेस करके हाफ स्टिच और फुल स्टिच भी ले सकते हैं। 3-4 स्टिच भी अगर है तो इसको कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो ये आती रहेगी। अच्छा, और फिर अगर यहाँ से हमें टर्न करना है या यहाँ कोई ऐसा एप्लीकेशन है कि जैसे ये कॉर्नर बननी चाहिए तो वो एक्यूरेट आएगा। ये देखिए, तो हाफ और फुल स्टिच लेने के लिए मिडिल ऑफ द स्टिच ये बटन है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट बटन है उसके जस्ट नीचे वाला बैकटेक का सिंबल बना हुआ जिसमें वो बटन जो है हमारा कि जैसे इस मशीन में ऑटोमेटिक बैकटेक फंक्शन तो है ही पैनल से चालू बंद करने के लिए। बाय चांस अगर हमें मैनुअली बैकटेक करना है तो यहाँ से हम मैनुअली भी कर सकते हैं। अच्छा, जो मतलब हम लोग लीवर से करते थे, हाँ वो यहाँ से लीवर हम यहाँ से यूज कर सकते हैं बटन से। जी, ओके। ये तो है हमारे इस बटन के बारे में हमने बताया। सेकेंड नंबर, जैसे कि हमने पहले भी बता दिया था कि हमारे पास इस मशीन में जो है ये नी लिफ्टर का नहीं दिया हुआ है लीवर, और उसके बाद हमारा स्टिच रेगुलेटर नहीं दिया हुआ है। तो मुकेश जी, नी लिफ्टर जो है इसमें ऑप्शनल है या फिर इसमें लगा सकते हैं अगर मतलब किसी को चाहिए? हम अगर नी लिफ्टर को ना यूज करके ऑटोमेटिक जो इस मशीन में फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को यूज करें तो जो हमारा है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा। ओके। उसका रीज़न ये है कि नी लिफ्टर में टाइम भी लगता है जो वो इसका डबल लगता है। जितना नी लिफ्टर से हम प्रेशर फुट ऑपरेट करने में टाइम लगाते हैं उससे हाफ टाइम में ये कर सकते हैं। ओके। और एक्यूरेसी ये है कि नी लिफ्टर उठाने के बाद जो है पीस जो है हमारा इधर उधर हिल भी सकता है, लेकिन प्रेशर फुट से उठाने से पीस हिलने का कोई चांस नहीं है। अब हम पैनल का डिस्कशन स्टार्ट। हाँ, अब हम पैनल के बारे में जानेंगे। जो सबसे पहले जो हमारा ये बटन है ऊपर प्लस और माइनस लिखा हुआ और यहाँ mm लिखा हुआ है। ये पहला बटन जो है वो है हमारा स्टिच लेंथ प्लस और माइनस करने के लिए। इस मशीन में जो स्टिच लेंथ है 5 mm मैक्सिमम है और मिनिमम 0 से 5 mm तक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये स्टिच लेंथ का बटन बताया, तो इसको जब हम कहीं पे सेट कर देते हैं, मान लीजिए
स्टिच पर इंच 2 mm, 1 इंच में ये जो SP है 2 mm सेट कर दिया, और हमारे ये स्टिच 2 mm का चल रहा है, 2 mm स्टिच ये चल रहा है, जैसा कि देख सकते हैं। अभी हमारे को जो काम इस रेगुलेटर से करना था बढ़ाने वाला, वो यहीं से प्लस करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए 4 mm कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली स्टिच लेंथ जो है यहाँ पे बढ़ गया हमें, ये बढ़ा हुआ स्टिच लेंथ मिल गया 2 mm 4 mm। तो रेगुलेटर का काम हमारा करने के लिए ये बटन दिया हुआ ऊपर, स्टिच लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। जो सेकंड बटन है हमारा, ये सेकंड नंबर पर भी प्रेशर फुट का ये साइन बना हुआ है, MM लिखा हुआ है, और इधर प्लस और यहाँ माइनस लिखा हुआ है। जब इस बटन को हम दबाते हैं, मान लीजिए इसको माइनस करते हैं, ये तो प्रेशर फुट का हाइट माइनस हो रहा होता है। इसको प्लस करते हैं तो ये प्रेशर फुट का हाइट प्लस हो रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे को यहाँ से हमने चलाना शुरू किया, यहाँ से हमने मशीन चलाना शुरू कर दिया, जो ये प्रेशर फुट उठ रहा है, ये जो हमारा है ये 9 mm उठ रहा है। यहाँ पर हमने 9 रखा है तो 9 mm प्रेशर फुट उठ रहा है। इसको अगर हम कम कर देंगे, अगर हम इसको मान लीजिए 2 mm रख लिया, तो ये देखिए प्रेशर फुट पैडल प्रेस करने से कम उठ रहा है। तो प्रेशर फुट हाइट का कंट्रोल करने के लिए ये बटन दिया हुआ है, यहाँ से प्रेशर फुट हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जो हमारा ये बटन है, इस बटन से जब हम मशीन चला के बीच में रुकते हैं तो निडल का जो पोजीशन है, स्टॉप पोजीशन, वो नीचे रहता है। नीचे इसलिए हम रखते हैं इसको ताकि हमें टर्न करने में आसानी रहे। कोई ऑपरेशन अगर ऐसा आ जाए जिसमें हमें निडल बार बीच में ऊपर रखना है, तो इस बटन को एक बार ऐसे प्रेस कर देंगे, डिस्प्ले में भी निडल ऊपर होने का साइन आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा। और जब भी हम मशीन को चला के बीच में रुकेंगे तो निडल हमेशा ऊपर को रहेगा। ये ऊपर है और ये हमारा मिडिल में नीचे है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्रेशर फुट जो इसी बटन में, इस बटन में आप देख सकते हैं ये निडल का भी साइन है ऊपर, और नीचे प्रेशर फुट का भी साइन है। बाई चांस कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे को प्रेशर फुट लिफ्टिंग नहीं चाहिए, जैसा कि अभी हम मशीन चला रहे हैं, ऐसे लिफ्ट कर रहे हैं तो प्रेशर फुट लिफ्ट हो रहा है, ये हमें नहीं चाहिए, बंद करना है। तो सेम बटन को हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे ये प्रेशर फुट का इन्फ्लुएंस चला जाएगा और प्रेशर फुट लिफ्ट नहीं होगा। अच्छा। इंडिकेशन जाते ही यहाँ से बंद हो जाएगा। जब हम लोग मैनुअल नी लिफ्टर लगाएंगे तब हम ऑफ करेंगे यहाँ से ऐसे भी ऑफ कर सकते हैं एप्लीकेशन वाइज। किसी एप्लीकेशन में मान लीजिए अगर वो लिफ्टर हमें नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक प्रेशर फुट लिफ्टर को ऑफ करना है, तो वन बटन डिस्प्ले पे ही दिया हुआ है, इसको लॉन्ग प्रेस करके ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसा कि हम अभी ऑफ है और इसको लॉन्ग प्रेस किया तो यहाँ पे प्रेशर फुट का बना हुआ आ गया, अभी ऑन हो गया। तो अभी ये प्रेशर फुट हमारा ऑन हो गया, लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक। अगर इसको हमें बंद करना है ऑपरेटर के सहूलियत के लिए, या कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन आ जाए जिसमें हमें प्रेशर फुट उठाना नहीं चाहिए, तो इस बटन को हम लंबा प्रेस करके रखेंगे तो प्रेशर फुट लिफ्टिंग बंद हो जाएगा। ठीक है। ये एक ही बटन से दोनों काम हो रहा है, निडल का पोजीशन भी मिडिल में और अपना प्रेशर फुट ऑटो लिफ्टिंग फंक्शन भी ऑन ऑफ हो रहा है। उससे नेक्स्ट अगर नीचे देखेंगे हम तो यहाँ पे भी दो बने हुए हैं, एक तो ट्रिमर और एक ये सिलाई बना हुआ है। तो हम अगर प्रोग्रामिंग रहते हैं, किसी प्रोग्रामिंग में रहते हैं, तो इसको प्रेस कर देंगे तो ये नॉर्मल फ्री स्विंग आ जाएगा, सिलाई करके ट्रिम बैकटेक करके जो नॉर्मली स्टिचिंग हम करते हैं वैसा हो जाएगा। वो हम अभी आगे दिखाएंगे, जब इन बटनों का हम ऑपरेशन बताएंगे तब हम इस पे आएंगे जो फ्री स्विंग क्या है। जो सेकंड वाला है उसके नीचे ऑब्लिक ट्रिमर बना हुआ है और यहाँ पे भी डिस्प्ले पे हमें ट्रिमर बना हुआ दिख रहा है। तो जब हम इस मशीन को चला के प्रेशर फुट में पीछे की तरफ दो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में प्रेशर फुट उठ जाता है, सेकंड में जो अपना ट्रिम हो जाता है। तो जो है अपना उस ट्रिमर को बंद करने के लिए ये बटन दिया हुआ है। जैसे मशीन चली, ट्रिम हो गई, ट्रिम होने के बाद लिफ्ट होकर ट्रिमर चल गया। अगर इस ट्रिमर को हमें बंद करना है, ऑटोमेटिक थ्रेड ट्रिमिंग को, तो इस बटन को हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, यहाँ से सीजर का जो है लोगो चला जाएगा और हमारा जो है ना जब मशीन चलाएंगे तो ट्रिमिंग नहीं होगा मशीन, ये ट्रिमर नहीं होगा। ठीक है, ट्रिमर नहीं होगा, धागा रह गया। जी जी ठीक है, क्योंकि अभी हमारा ये ऑफ है। अच्छा, एक चीज़ अभी आपने डबल स्टेप वाली बताई, वो क्या थी? 2 बार डबल स्टेप करेंगे तो ये जो हमारा पैडल है इसमें जो है ना 3 स्टेप है। अच्छा। स्टेप ये है कि जब हम मशीन को ऐसे आगे को प्रेस करते हैं तो ये बैकटेक होकर चलने लग जाती है। ठीक है। जब हम इसको एक स्टेप पीछे मूव करते हैं तो प्रेशर फुट अप हो जाएगी। ठीक है। अगर हम इसको वो लास्ट स्टेप में प्रेस कर देंगे, सेकंड स्टेप भी प्रेस कर देंगे बैक में, तो ये ट्रिम हो जाएगी मशीन। तो ये स्टेप है पैडल में 3 मतलब हल्का सा प्रेस करेंगे तो प्रेशर फुट उठ जाएगा और अगर हार्ड प्रेस करेंगे तो ट्रिमर चल जाएगा। तो प्रेशर फुट भी उठेगा और ट्रिमर भी चल जाएगा। पहला फर्स्ट में प्रेशर फुट उठ जाएगा और सेकंड में ट्रिमर चल के हमारा पीस निकल जाएगा।
बैक टेकिंग जो है, बैक टेकिंग के बारे में जानेंगे। ये जो बटन है ये बैक टेक ऑन और ऑफ करने के लिए है। अच्छा। इसका जो सेकंड वाला बटन है ये भी बैक टेक ऑन और ऑफ करने के लिए है। बेसिकली इससे हम स्टार्टिंग बैक टेकिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इससे एंड बैक टेकिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैक टेकिंग जो होता है वो ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पे बैक टेक चालू कर दिया, स्टार्ट का बैक टेक AB लिखा हुआ है, यहाँ भी AB लिख के यहाँ पे आ गया 3 लिखा हुआ है। ठीक है। 3 को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो है 3 को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे 3 को 4 कर सकते हैं, 4 को 4 कर सकते हैं। इसका मीन्स होता है जो ये बैक टेक करेगी, जैसे हम मशीन चलाना यहाँ से शुरू किए तो शुरू के जो स्टिच है वो पीछे होके आगे होकर फिर मशीन चलेगी, ऐसे पक्का करके फिर स्टिच करना शुरू करेगी। बेसिकली देखिए आप इधर में पहले एक बार मशीन पीछे को गई, आगे को गई, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आई आगे। तो ये इसलिए करते हैं ताकि यहाँ से स्टिच ओपन ना हो। ठीक है। ये जो स्टिच है यहाँ से शुरू का ओपन ना हो। ठीक है। ये बैक टेकिंग 2 टाइप का कर दिया। ये तो सिंगल बैक टेकिंग हो गया, इसी को डबल भी कर सकते हैं। जैसे एक बार बैक टेकिंग हुआ, ये 2 बार होकर फिर चलना शुरू हो। तो सिंगल डबल बैक टेकिंग भी यहाँ से कर सकते हैं और इसको चालू बंद भी यहाँ कितने कर मैक्सिमम सकते हैं। कितने बैक टैकिंग हो सकते हैं? इसमें सिंगल जो है- डबल? हाँ, सिंगल और डबल हो बस डबल से ज़्यादा बैक टैक नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये जो सिंगल बैक टेकिंग चल रहा है या डबल बैक टेकिंग चल रहा है वो हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं। यहाँ ये फोटो हुआ बना आ रहा है ना, ये है अपना सिंगल बैक टेकिंग। अगर इसी बटन को हम दोबारा प्रेस कर देंगे और यहाँ पे 3 बार ये सिलाई बन के आएगी तो इसका बन के अंदर आएगी, डबल। इसका मतलब डबल बैक टेकिंग है। ठीक है। जैसा ये स्टार्टिंग का है ऐसा एंड का भी है। इसको भी हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए सिंगल सिंगल बैक आ रही टेकिंग है। नीचे और इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो डबल। ठीक अभी अगर हम इस मशीन को चलाना शुरू कर दें तो क्या होगा, सबसे पहले तो शुरू का जो बैक टेकिंग है तो 2 बार बैक टेक होके डबल बैक टेकिंग होके, और जहाँ हम फिर पीछे को प्रेस करेंगे पैडल को, प्रेशर फुट उठ के और ट्रिमर चलेगा तो वहाँ पे बैक टेकिंग हो के प्रेशर फुट उठेगा। तो देखिए डबल बैक टेकिंग और बीच में स्टिच। अगर ये बैक टेकिंग हमें नहीं चाहिए या सिंगल चाहिए, वो इस बटन से हम इसको चालू बंद और सिंगल डबल सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर अब मैं चाहूँ तो मैं अगर ये बटन प्रेस करता हूँ पीछे वाला तो ये इससे बंद हो बंद हो जाएगा। गया, इसको भी मैं करूँगा तो ये बंद बंद हो, हो गया। अभी दोनों बंद हो गया। अब जब हम मशीन चलाएंगे, मान लीजिए बंद, तो क्या होगा, मशीन जहाँ से चलनी यहाँ से चलना शुरू कर दिया हमने तो ये चल के ट्रिम हो गया, लेकिन बैक टेक नहीं हुआ। ये देख सकते हैं आप। तो इसमें क्या रहता है, जो शुरू का जो स्टिच है ये खुलने का चांस है, खुल भी रहा है, हाँ तो इसलिए हम बैक टेक करते हैं। ठीक है। अब वही अगर मैं चालू कर देता हूँ, सिंगल फ्रंट वाला और सिंगल पीछे वाला चालू कर दिया तो अगर अब अभी हम चलाएंगे यहाँ से, मान लीजिए, तो क्या होगा, सिंगल बैक टेकिंग, फिर मशीन चलेगी, फिर सिंगल बैक टेकिंग करके ये लॉक हो गया। अभी क्या होगा, इस स्टिच पर अगर हम ये होगा ना, अगर हम प्रेस करेंगे, इस स्टिच को खींचने की कोशिश करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। सिलाई खुलेगी नहीं। जी ओके, तो ये हो गया बैक टेकिंग। जी सर। अब हम आ जाते हैं तीसरे फंक्शन पे। तीसरा फंक्शन जो है वो है हमारा, इसको बोलते हैं कंडेंस स्टिच। कंडेंस स्टिच क्या होता है, जैसे बैक टेकिंग हम पक्का करने के लिए लगाते हैं, ऐसे ही शुरू का जो स्टिच है वो छोटा कर देते हैं यहाँ से। इसमें क्या होता है, आप जब भी मशीन चलाते इसको हैं, इसका कौन सा लोगो है? ये लोगो है इसका सर। सबसे ऊपर टॉप पे बना हुआ है। इसमें क्या होता है, जो शुरू का स्टिच है ना, 2 स्टिच, ये देख सकते हैं आप, ये दोनों छोटा हुआ है, कंडेंस स्टिच। स्टार्टिंग में जो स्टिच हो रही है वो बिल्कुल कंडेंस कंडेंस छोटा होगा, और ऐसा ही एंड में भी कर सकते हैं हम। अच्छा, ये स्टार्टिंग और एंड दोनों अभी हो गया, तो मतलब अगर मैं एक बार दबाऊंगा तो ये बंद बंद हो हो गया। एक बार दबाएंगे तो पहले शुरू शुरू का कंडेंस करेगा स्टिच और ये फिर लास्ट का आखिरी में कंडेंस। करेगा। अगर मैं दोबारा दबा दूंगा तो दोनों दोनों तरफ करेगा। अब अगर जैसे अभी जैसे दोनों जगह दोनों हो तरफ रहा है, अगर हम चलाएं हो रहा है, तो ये अभी क्या होगा, जो ये हम जहाँ से चलाना शुरू करेंगे ना, मान लीजिए यहाँ से हमने मशीन चलाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे 2 स्टिच कंडेंस, फिर इसको कंडेंस, ये देखिए इधर दिखा सकते हैं, ये जो लास्ट का स्टिच है वो छोटा मिला हमें, हाँ, और और स्टार्टिंग शुरू का भी स्टिच जो है, स्टार्टिंग का भी छोटा मिला 2। अच्छा। ये जो स्टिच का काउंटिंग है ना, ये बढ़ा भी सकते हैं, 3 कंडेंस स्टिच भी रख सकते हैं, 4 स्टिच भी रख सकते हैं। अगर हम बैक टेक भी यूज कर रहे होते हैं ना, मान लीजिए इधर सिंगल बैक टेक यूज कर रहे हैं, 3 स्टिच का, 1 सेकंड, जैसे ये 3 सिंगल बैक टेक स्टार्ट में हो रहा है, 3 सिंगल बैक टेक एंड में हो रहा है, और ये भी चालू है, तो क्या होगा, बैक टेक हो रहा है, होने दीजिए, लेकिन शुरू में बैक टेक भी होगा, और वो बैक टेक का जो स्टिच है शुरू का वो छोटा भी होगा। जैसे कि हम यहाँ से चलाना मान लीजिए शुरू कर दिए, जैसे हमने यहाँ से चलाया यहाँ पे, तो ये बैक टेक भी हुआ, और छोटा भी टाका शुरू का छोटा भी हुआ। देखिए यहाँ ध्यान से एक बार जूम करके दिखाइए, देखिए शुरू के 2 पहले कंडेंस स्टिच हुआ, फिर बैक टेक हुआ, फिर स्टिच करना शुरू हुआ। अच्छा, ये हमारा बैक टैक है, ये छोटा स्टिच है। यहाँ देखिए लाइट, तो बैक स्टार्टिंग टेक में के साथ भी हम कंडेंस स्टिच यूज कर सकते हैं।
ये जो बटन है हमारा, ये डेकोरेटिव स्टिच करने के लिए हम इस बटन को प्रेस करके डेकोरेटिव स्टिच वाले प्रोग्राम में जा सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा मशीन नॉर्मल मोड में है। ठीक है। जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा N1P2। N का मीन्स होता है कि डेकोरेटिव स्टिच प्रोग्राम में ये मशीन है, इंडिकेट करता है उस प्रोग्राम को। जो 1 है वो प्रोग्राम नंबर 1, जो P2 लिखा हुआ है वो 2 स्टेप का प्रोग्राम रहेगा। एग्जाम्पल, जैसे 1 स्टेप में जो है पहला निडल जाएगा तो हम उसमें बैकटेक नहीं करेंगे, दूसरे में बैकटेक करेंगे, तो ये दोनों 2 स्टेप हो गया ना, एक बैकटेक वाला एक बिना बैकटेक वाला जो स्टेप है निडल का। क्लियर है? जब हम इसको दोबारा ऐसे दबाएंगे तो जब सबसे पहले ये लिखा हुआ है 3.0133 लिखा हुआ है, तो जो पहला 3.0 लिखा हुआ ये स्टिच लेंथ है। ठीक है। इस स्टिच लेंथ को जो है कम ज़्यादा भी हम कर सकते हैं यहाँ से स्टिच लेंथ से। मान लीजिए यहाँ से हमने स्टिच लेंथ कम कर लिया, यहाँ से बढ़ा लिया, तो स्टिच लेंथ कंट्रोल करने के लिए जो हमारा स्टिच लेंथ कंट्रोल का रेगुलेटिंग बटन है वहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये जो 1 है तो पहला स्टिच है बेसिकली, ये पहला स्टेप में 3 स्टिच चलेगा, 3 बार बैकटेक करेगा, 1 2 3 ऐसा बैकटेक 3 बार आगे पीछे आएगा। अगर हम इसको स्टेप को जो है दूसरे पे चले जाए तो दूसरे में मान लीजिए हमें 2 स्टिच नॉर्मल चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 स्टिच रखेंगे, जिस पे हम बैक टेकिंग नहीं करेंगे, सिंगल ही रखेंगे। अब जब हम इसको यहाँ पे चलाएंगे तो देखिए इसमें क्या हुआ, 3 बार करके और जो चल रहा है ना 2 स्टिच वो नॉर्मल चल रहा है। ये देखिए 2 स्टिच चल गया फिर बैक टेक हुआ, 2 स्टिच चल गया फिर बैक टेक हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे एक बार अगर हम देखें अभी क्या होता है, मान लीजिए हमने क्या किया, इसको स्टेप 1 में 3 स्टिच है 3 बार, तो इसका अगर स्टिच लेंथ हमने बढ़ा लिया, मान लीजिए स्टिच लेंथ 2.8 है, इसको अगर हमने बढ़ा लिया तो देखिए बैक टेकिंग वाला बड़ा रहेगा और वो छोटा रहेगा। देखिए इधर ये देखिए, इसमें बैक टेकिंग स्टिच छोटा, इसमें बड़ा है। ये हमारे दिमाग में जितना डिजाइन आएगा वो डिजाइन हम कर सकते हैं इस हिसाब से। मान तो लीजिए जो पहला है ये हमारा स्टिच लेंथ है बैकटेक का जी 3.6, ये हमारा स्टिच लेंथ हो गया स्टिच का, स्टिच कितना बड़ा स्टिच रहना चाहिए। अच्छा। जो ये हमारा हो गया वो स्टेप नंबर 1, ये हो गया कितना स्टिच, 3 स्टिच। स्टेप नंबर 1 में 3 स्टिच बैक टेकिंग के साथ चलेगा। और जब हम इस स्टेप को जो है आगे चलेंगे दूसरे, क्योंकि हमने 2 स्टेप सेलेक्ट किया, दूसरे स्टिच में 2 स्टिच चलेगा सिंगल में, बैक टेकिंग नहीं होगा, सिंगल चलेगा। दूसरे लाइन में 2 स्टिच सिंगल चलेगा। अभी ये जो नेक्स्ट वाला है इसमें भी 2 है, ऑब्लिक करके 2 है, तो जो सबसे पहला W लिखा हुआ, एक बार अगर हम प्रेस करेंगे तो ये पैनल पे ये लिखा हुआ, इसका मतलब 4 mm स्टिच लेंथ रहेगा और 4 बार बैक टेकिंग होगा। देखिए जैसे हमारा लेवल या कोई मान लीजिए पैंट का लुक भी रहेगा, उस पर हमें सिर्फ टैकिंग करना है, तो हम ये देखिए टैकिंग कर लिए। अच्छा, इसको छोटा भी कर सकते हैं, मतलब एक हम कह सकते हैं बाटेक टाइप, 4 स्टिच 3 बार चला, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। जो लोगो लगाने के लिए, मतलब यस जो लुपी या फिर अपना ये जो लेवल छोटा रहता है उसको दोनों साइड से टैग करते हैं, तो उसमें ये बहुत लेबल लगाने के लिए बहुत आसान हो बेल्ट जाता पे है, लूप लगाने के हाँ लिए। उसमें ये बहुत आसान है। देखिए ये हमने 3 वाला चलाया, ये 4 वाला चला। अच्छा, इसमें आपको पेडल को पीछे प्रेस करने की जरूरत नहीं है, नहीं, आप जितनी बार करोगे हाँ इसमें जैसे हमने यहाँ पेडल रखा और एक बार प्रेस कर दिया तो वो करके ट्रिम हो जाएगा। एक बार दोबारा दिखा दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे हमें बैक टेक करना, मान लीजिए यहाँ पे बैक टेकिंग प्रोग्राम करना है, तो पेडल को एक बार आगे को प्रेस करके रखेंगे, प्रोग्राम होकर ट्रिम हो जाएगा, फिर हम पीछे करेंगे निकाल देंगे। ओके, ये टेक्निक। अब नेक्स्ट में आ जाएंगे हम। इस बटन में ऑब्लिक करके एक और नीचे एन लिख के और ऐसा बना हुआ है स्टेपिंग। एक्चुअली ये स्टेपिंग प्रोग्राम करने के लिए है। इसको लंबा प्रेस कर दिया, ये तो जैसे लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 किसमें कितना स्टिच है वो करके और पॉकेट जैसे स्टिच करना है। जी फॉर एग्जांपल अभी हम जो है इसमें एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ये मान लीजिए हमें इसमें जेब लगाना है, तो जेब बेसिकली ऐसे लगता है हमारा, मान लीजिए ये जेब लग गया, ठीक। जैसे हमें ये प्रोग्रामिंग करना है और इसमें स्टिच है 3 2 25 12 12 25 2 या 3, ठीक। ये अभी हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं इसमें।
ठीक है। ठीक है तो मतलब जितनी बार वो उतना स्टिच होता जाएगा उतनी जगह वो रुकता चला जाएगा मशीन, जी, और लास्ट में जाके धागा काट देगा। ट्रिम हो जाएगा। ठीक। जैसे हम ये एक प्रोग्राम करें, इसमें सबसे पहला जो है 2 लिखा हुआ ये स्टेप है, इसमें कितने स्टेप हैं वो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 8 जो है इसमें स्टेप है, लाइन है, तो हम इसको यहाँ पे अभी से कर लेंगे 8। ठीक, ये प्रोग्राम नंबर 1 में 8 स्टेप। 8 स्टेप, और उसके बाद हमें स्टेप नंबर पे आ जाएंगे, स्टेप नंबर 1, राइट। स्टेप नंबर 1 में है हमारा 3 स्टिच, तो यहाँ पे हम 3 कर लेंगे, करेक्ट। ठीक है। फिर हम चले जाएंगे अगले स्टेप में, लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 में हमारा 2 स्टिच था, तो हम यहाँ पे 2 कर लेंगे, राइट। ठीक है। अभी हम चले जाएंगे लाइन नंबर 3 में 25 स्टिच है, तो लाइन नंबर 3 में यहाँ पे 25 कर लेंगे, राइट। फिर हम चले जाएंगे लाइन नंबर 4 में 12 स्टिच है, तो हम यहाँ पे 12 कर लेंगे, राइट। ठीक है। फिर हम चले जाएंगे 5 नंबर में, 5 नंबर में भी यहाँ पे देख लेंगे 12 स्टिच है, तो हम इसको कर लेंगे 12, राइट। अब चले जाएंगे हम 6 नंबर प्रोग्राम में, 6 में फिर क्या था, 25 स्टिच था, तो हम इसको 25 कर लेंगे, राइट। अभी 6 नंबर के बाद 7 में जाएंगे, 7 नंबर लाइन में फिर से हमारा 3 स्टिच है, तो 7 नंबर में हम जो है इसको 3 स्टिच कर लेंगे, ठीक। 8 नंबर में जो है 8 नंबर में 3 है, उसमें 2 ही था, 1 सेकंड कर लेंगे, इसमें जो है 2 था 7 में, यहाँ पर 2 ही था 7 में, तो ये हो गया हमारा 2, ठीक। अब 8 नंबर में हम 3 कर लेंगे। 8 में हो गया ऑलरेडी, हमने कर दिया था। ये हो गया हमारा एक ये प्रोग्राम, कंप्लीट सेट करने के बाद हमने पी दबाया। पी दबाया, ये सेव हो गया, पी दबाते ही पी अब क्या दबा के होगा, प्रोग्राम नंबर 1 सेव हो गया। सेव हो गया। अब क्या होगा, जब हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बैकटेक होकर 3 स्टेप पर रुक गए, ठीक है। बैकटेक हमने चालू रखा है, इसमें बंद भी कर सकते हैं, बैकटेक को चालू भी रख सकते हैं। फिर जैसा कि हमने पहले बताया था, पैडल में 2 स्टेप है, तो हमें ट्रिमिंग वाला स्टेप नहीं दबाना है, हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप प्रेशर फुट अप वाला दबाना है। जैसे ही दबाएंगे प्रेशर फुट उठ गया, देखिए यहाँ दिखा सकते हैं, प्रेशर फुट उठ गया। जैसे ही प्रेशर फुट उठेगा तो हमारे डिजाइन के अनुसार हम इसको घुमा लेंगे, घुमाने के बाद नेक्स्ट लाइन में 2 लाइन है, तो पैडल को प्रेस करके रखें, 2 पे जाके रुक जाएगी मशीन, ठीक है। फिर हम पैडल को 1 स्टेप उठाएंगे। इसको ये ध्यान रखना है सेफ्टी के लिए, अगर हमने इस पैडल को दोनों स्टेप प्रेस कर दिया तो थ्रेड वहीं पे ट्रिम हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। तो पैडल में जो पीछे के 2 स्टेप है, तो स्टेप नंबर 1 ही यूज करना है कभी भी, ताकि सिर्फ प्रेशर फुट ही उठ पाए, मतलब हल्के पैर से दबाना है। जी। ये जैसे पहला स्टेप किया हमने, प्रेशर फुट उठ गया, फिर हम अगले लाइन में चले जाएंगे। जैसा कि हमने प्रोग्राम बनाया था, अगले लाइन में 25 स्टिच था, तो ये 25 चल के रुक गई मशीन, ठीक है। फिर अगर आप प्रेस करे भी रहोगे पेडल तो वो रुक जाएगी। अब हम फिर क्या करेंगे, प्रेशर फुट को उठा के और नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में हमारा 12 स्टिच था, 12 पे रुक गई, ठीक है। फिर उससे अगले में भी हमारा क्या था, 12 स्टिच था, तो ये 12 पे रुक जाएगी, रुक गई। फिर हमारा क्या था, 25 था, 25 पे रुक गई। फिर हमारा नेक्स्ट में 2 था, तो 2 पे रुक गई। फिर हमारा नेक्स्ट में क्या था, 3 था, 3, तो ये 3 पे क्या होगा, रुक के बैकटेक होकर ट्रिम करके, और ये हमारा प्रोग्राम रेडी बन के निकल जाएगा। तो ये हमारी पॉकेट स्टिच होगी। पॉकेट स्टिच हो गई, राइट। ओके, नाइस। इससे हम पॉकेट भी लेवल का भी प्रोग्राम कर सकते हैं, और अगर हमारे पास पॉकेट लेवल के अलावा भी कोई ऐसा हो डिज़ाइन जिसको हम ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग से कर सकते हैं, तो वो हम इसमें कर सकते हैं, ऑप्शन इसमें करने के लिए। ये जो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट में ये 2 दिया हुआ है। सबसे पहले ऐसा लोगो आएगा जिग-जैग करके, और टेंशन वाला ये बना रहेगा लोगो, वो है हमारा थ्रेड निपर का। इसमें जो है ना, थ्रेड वाइपर के जगह पर थ्रेड निपर दिया हुआ। जब भी हम मशीन को रन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से मशीन को रन किया, इधर देखिए ये ऑपरेट हुआ, स्टार्टिंग में थ्रेड को प्रेस करके रखा है, ताकि ये जो शुरू का स्टिच है वो निडल से निकले ना, और स्टिच पहला ले। तो इसको, इस फंक्शन को बंद और चालू करने के लिए यहाँ ये नेक्स्ट वाला बटन दिया हुआ। अगर इसको हम एक बार दबाएंगे तो देखिए यहाँ से ये चला गया लोगो, तो इसका मतलब ये फंक्शन बंद है हमारा।
अगर इसको दोबारा हम इसी को जस्ट दबा दिए तो ये चालू हो जाएगा। ये बंद करके अभी आप इधर दिखा सकते हैं, ये चलेगी नहीं। ऐसा हमने ट्रिम कर दिया। अब क्या होगा कि जब भी हम इसको चलाना शुरू करें ये ऑपरेट नहीं हुआ, राइट। मतलब ये स्टार्टिंग में ही यूज होता है, स्टार्टिंग और एंड में भी चलता है या सिर्फ स्टार्टिंग में चलता है? स्टार्टिंग जो हमारा उसके नीचे नेक्स्ट वाला ये राउंड बना हुआ है, ये राउंड इसलिए है कि मान लीजिए अगर हमने इधर कोई प्रोग्रामिंग कर दिया एक लाइन का, मान लीजिए यहाँ पे हमने लाइन को 8 लाइन का था ना पहले, तो अभी हमने प्रोग्राम नंबर 2 में 1 लाइन का प्रोग्रामिंग कर दिया, मान लीजिए 10 टाकी का या 15 टाकी का, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग हो गया। ठीक है। 1 लाइन का प्रोग्राम लाइन नंबर 1 में 15 स्टिच चल के ट्रिम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इस गोल वाले बटन को एक्टिव करके रखेंगे, यहाँ गोल आ गया, तो क्या हो गया, जब हम यहाँ से चलाना शुरू करेंगे, एक बार पेडल दबा दीजिए यहाँ पे, तो लास्ट तक चल के ट्रिम हो जाएगी, दोबारा पेडल दबाने की जरूरत नहीं, 1 शॉट में चलेगी। जैसे यहाँ से 15 स्टिच हो गया, ठीक है, तो इसको कंटिन्यूअसली दबा के रखने की जरूरत नहीं है पेडल को। आप सिर्फ अगर पेडल एक बार खाली पेडल दबा के हटा लेंगे पैर, वहाँ तक चल के फिर ट्रिम होगा। अच्छा। अगर हम इसको बंद रखेंगे, अगर मान लीजिए इसको हमने बंद कर दिया, तो क्या होगा, तो जब हम मशीन चलाएंगे, मान लीजिए यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया चलाना, तो ये पेडल को अगर हमने छोड़ दिया ना, रुक जाएगी मशीन, फिर हमें दबा के रखना पड़ेगा, वहाँ पर जाके ट्रिम होकर फिर लाइन कंप्लीट होगा। तो उसको ऑटोमेटिक मोड में और मैनुअली पेडल प्रेस करके मोड में चलाना है, उसके लिए है ये बटन। ठीक है। ठीक, अब इसे नेक्स्ट आ जाइए। ये है हमारा, ये क्या है, ये जब हम एक बार प्रेस कर देंगे, मान लीजिए प्रेस किया और यहाँ पे ये कैंची और प्रेशर फुट बना हुआ आ गया, तो जब भी ये मशीन को हम प्रेशर फुट ट्रिम करेंगे ना, तो प्रेशर फुट ऊपर ही मिलेगा हमें। अब जब हम ये नेक्स्ट फैब्रिक या नेक्स्ट मटेरियल लगाएंगे इसमें चलाने के लिए और पेडल दबाएंगे, तो दबाते ही ये नीचे आएगा, चलने को रेडी होगी, फिर ट्रिम कर लेंगे तो ये ऊपर ही मिलेगा हमें। अच्छा, प्रेशर फुट का ये एक फंक्शन है। अगर ऊपर ही रखना है तो इसको एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ कैंची और प्रेशर फुट बन के आएगा। इसका मतलब है ट्रिमिंग के बाद प्रेशर फुट आपको ऊपर मिलेगा। इसको बंद भी कर सकते हैं। अभी क्या होगा, जब हम चलाएंगे तो ये ट्रिमिंग कर दिया, प्रेशर फुट नीचे है। जब तक हम इसको पैड प्रेस करके निकालेंगे ना, प्रेशर फुट नीचे मिलेगा। अगर हम इसको चालू कर लिया तो ये ऊपर मिलेगा। देखिए, तो स्टेज के लास्ट में ऊपर हमेशा ट्रिमर जब भी चलेगा हमेशा ऊपर रहेगा। देखिए, ये ऊपर ही रहेगा। ओके, राइट। भाई इसका फायदा यही है कि जब कोई हैवी पीस चल रहा होगा तो फीड करने में इजी रहता है। वो एप्लीकेशन के हिसाब से ऑपरेटर को अगर किसी भी मटेरियल का एप्लीकेशन करने में ये फंक्शन चाहिए तो कर सकते हैं। अच्छा, पर्टिकुलर किसी अगर वो अपना प्रेशर फुट ऊपर रोकना चाहता है तो कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कौन से मटेरियल पे कैसा एप्लीकेशन है जिसमें ये हेल्पफुल रहे। ठीक है, इसको बंद भी कर सकते हैं। और जब हम इसको लंबा प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पहला एक लकीर राउंड रहेगा, इसका मतलब होता है मिडिल में प्रेशर फुट ऊपर मिलेगा। जब भी हम मशीन चलाएंगे, रुकेंगे, निडल नीचे, प्रेशर फुट ऊपर, पेडल दबाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये फंक्शन तब यूज करता है जैसे हम किसी ऑपरेटर को देते हैं, वो ऑपरेटर नया है, बार बार पेडल पीछे करने पर ट्रिमर चल जा रहा है, तो हम ये फंक्शन उसको करके देंगे तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। जब भी यहाँ से मान लीजिए टर्न करना है, चलाएगा, उसको पीछे दबाने की जरूरत नहीं है, ये उठ के मिलेगा, टर्न कर लिया फिर चला लेगा। अभी ये हो गया हमारा पूरा जितने भी प्रोग्रामिंग और फंक्शन ऑन ऑफ या फिर प्रोग्राम करने का ये बटन हो गया। इधर जो है हमारे, इधर सबसे पहले पी बटन है प्रोग्राम में जाने के लिए, और अगर कहीं पे कोई स्टेज सेट करनी है तब भी हमें पी दबाना होगा। हाँ, पी दबाना होता है। बेसिकली मेनू बटन है। और ये हमारा कर्जर हो गया, प्लस माइनस लेफ्ट राइट में जाने के लिए। मान लीजिए इसको हमें बढ़ाना है तो यहाँ से दबा के वहाँ से जाने के लिए, और जब जाके बढ़ाना है तो प्लस माइनस करने के लिए। तो ये हमारे को डिजिट में क्या करना है, प्लस माइनस करना है वो करने के लिए, और ये हमारे को उस डिजिट पे जाने के लिए कर्जर, लेफ्ट कर्जर, राइट कर्जर, प्लस और माइनस बटन, राइट। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें वो ये है, देखिए, जब हम इस मशीन का ऑपरेटर लेवल का पैरामीटर ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं, बैकटैक वैकटैक ट्रिमिंग कुछ ज़्यादा ऑपरेट हो गया, कुछ कंफ्यूजन हो गया, आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई गलत हो इसमें गया, एक बटन है नीचे दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ RESET, रीसेट। इस बटन को हम लंबा प्रेस कर लेंगे ऐसा, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा, ब्लिंक करेगा और ये मशीन रीसेट हो जाएगी।
आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। जितने भी हमने चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी वो आपको समझ में आई हो। अच्छा, इसमें कुछ फंक्शंस हैं, जैसे पैटर्न स्टिच फंक्शन है, इसमें अलग अलग तरह के स्टिचेस हैं, 9 तरह जैसे डेकोरेटिव स्टिच जैसे डेकोरेटिव वो सब स्टिच चीज है। ऐसा है सर, उसमें जो है प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। वो उसमें ऐसा थोड़ा नहीं कि एक आपको- बार देख लिया और हो हाँ। गया, ये उसमें प्रैक्टिस करना वो ही आपको पड़ेगा। प्रैक्टिस के साथ साथ आएगा, वो जब आप खुद यूज़ करोगे वो आपको वैसे वैसे समझ आएगा। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो मशीन के साथ आपको गाइड मिलेगी उसमें मेंशन्ड होंगे। जितना डिजाइन हमारे दिमाग में आता है, मान लीजिए 4 बार बैकटेक होना चाहिए, 2 बार प्लेन स्टिच होना चाहिए, या 1 बार प्लेन स्टिच होना चाहिए, 2 बार बैकटेक होना चाहिए, जो डिज़ाइन हमारे माइंड में आ रहा है या जो हमारे प्रोडक्ट को सूट करता है या जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट पे करने के लिए, तो वो एट ए टाइम कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस करके या वीडियो को भी फॉलो किया तो हो जाएगा वो, और डीपली समझना है तो प्रैक्टिस किया, तो प्रैक्टिस से तो आपको बढ़िया समझ में आएगी। बाई चांस अगर ये वीडियो देखने के बाद, पैनल एप्लीकेशन जो बटन का फंक्शन, ये वीडियो देखने के बाद अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं या कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं उसमें कि ये कैसे होगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, जो चीज़ आपको ना समझ में आई हो, किसी चीज़ पे आप और क्लैरिटी चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल के हमसे पूछ सकते हैं। हम चाहेंगे कि हम जितने भी क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन आंसर करें टाइमली। कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू बने रहने के लिए वीडियो में।